बात है, जब भी नवरात्रि साल में आए तो आप ये 11 काम जरूर किया करो। जो ये 11 काम करते हैं उनके लिए माता रानी का दरवाजा खुला हुआ मिलता है। प्रेम से कहिए जय माता की। आवाज नहीं आई, हाँ। जोर से बोलो, प्रेम से बोलो। अब आई आवाज बढ़िया। तो कितने काम करना चाहिए? 11। हाँ, 11 की बड़ी महिमा है। शंकर जी की भी 11 रुद्र हैं, कहते हैं ना एकादश रुद्र। तो मातेश्वरी की भी यहाँ 11 नियम है नवरात्रि में। बहुत काम की चीज है। आप इन 11 नियमों को करेंगे तो आपकी जय जयकार होती रहेगी। पहला काम, नवरात्रि में हमारे लिए व्रत जरूर करना चाहिए। दूसरा काम, नवरात्रि में हमारे लिए कलश स्थापना और देवी जी का पूजन जरूर करना चाहिए। तीसरी बात, जवारे जरूर लगाना चाहिए, चाहे छोटे से लगाएं। चौथी बात, ज्योत जरूर जलाना चाहिए। पांचवी चीज, कन्या का पूजन हमें जरूर करना चाहिए। छठवीं बात, जो मातेश्वरी के आप पाठ कर पाती हैं, दुर्गा सप्तशती का पाठ भले ही चाहे हिंदी में हो लेकिन करना चाहिए, या फिर देवी चालीसा का पाठ है वो करना चाहिए। तो छठवीं चीज कि दुर्गा सप्तशती का पाठ करना चाहिए या चालीसा का। सातवां काम, हमें देवी जी के सामने देवी जी के गीत जरूर गाना चाहिए, देवी जी के भजन। पहले लोग गाते थे कि नहीं, गांव में देवी गीत होते थे, बूढ़े पुराने लोग गाते थे, देवी जी के बड़े सुमरनी करते थे। दादा बैठे हैं सुनहरा वाले, इनको पता होगा। हाँ। तो 8वां काम, देवी जी के नाम से हमारे लिए आहुति 5 जरूर छोड़ना चाहिए। 5 से ज्यादा हो जाए तो बढ़िया है, और नहीं तो 5 तो जरूर होना चाहिए। 9वां काम, देवी जो है उनकी हमारे लिए परिक्रमा करना चाहिए। जिन देवी जी को विराजमान किया है घर में या मूर्ति जो है, तो उनकी प्रदक्षिणा करना चाहिए। उनकी ना कर पाए तो तुलसी की कर लें। तुलसी की प्रदक्षिणा करने से भी देवी जी की पूजन का फल मिलता है। 10वीं बात, जब नवरात्रि हो जाए तो ब्राह्मण भोजन और कन्या का भोजन जरूर कराना चाहिए। और 11वां काम, देवी महाभागवत महापुराण की कथा हमें जरूर सुनना चाहिए। ये जो कोई 11 काम देवी जी के समय में करता है, देवी जी की प्रत्यक्ष कृपा होती है। देवी जी कैलाश जाना भूल जाएंगी, देवी जी अपने लोक जाना भूल जाएंगी, लेकिन जो लोग ये 11 काम करते हैं उनके घर जाना देवी जी कभी नहीं भूलती। इसलिए 11 काम जरूर किया करो, अपने घर में देवी जी के लिए स्थान दिया करो। तो भैया पहला काम कौन सा है? नवरात्रि का व्रत। व्रत जरूर करना चाहिए। ये जो नवरात्रि है, इसमें हमें व्रत क्यों करना चाहिए, क्यों जरूरी है? इसलिए जरूरी है, विज्ञान की दृष्टि से देखा जाए तो भी जरूरी है। पहले हम विज्ञान की दृष्टि से देख लें, ऐसे आएगी बात समझ में। जैसे बरसात के बाद ठंड आती है, देखो अभी गर्मी है कि नहीं है? गर्मी है। हाँ। इसके बाद ठंड आती है, तो गर्मी से जब ठंड आती है तो जुकाम होता है, सर्दी होती है, बीमार होते हैं। और जब इन दिनों में हम कम भोजन करते हैं, इन दिनों में नियम संयम से रहते हैं, तो शरीर में एनर्जी तैयार हो जाती है, इससे भैया बीमार नहीं होते। इसलिए नवरात्रि में व्रत की महिमा बताई गई है। और व्रत की नियम बहुत होते हैं, ब्रह्मचर्य से रहो, झूठ मत बोलो, ऐसे कई नियम हैं व्रत के। केवल
व्रत को इस तक सीमित ना रखा जाए कि साबूदाने की थोड़ी सी खीर खा ली, हाँ, थोड़े से भगर मूर्धन के चावल खा लिए। लोगों ने व्रत को यहीं तक सीमित रखा है कि थोड़े से फल खा लिए, थोड़ी सी भगर हो गई और थोड़े से भैया साबूदाने हो गए और थोड़ी ये चीजें वो चीजें, मतलब लोग ये समझते हैं कि इसी को व्रत कहते हैं। व्रत क्या है? व्रत माने प्रतिज्ञा, संकल्प, अच्छे काम करने का जो संकल्प है वही व्रत है। इसीलिए कम खाया जाता है कि कम खाएंगे तो आलस नहीं आएगा और ज्यादा काम होता रहेगा। अब ये बताओ, जैसे भैया खूब खा के अपन बढ़िया तैयार हो जाएं और फिर कहे कोई कि देवी पुराण की कथा में बैठो, फिर बैठ सकते हैं? फिर तो पलंग पे लेट सकते हैं, हाँ, फिर बैठ नहीं सकते। इसलिए कहा गया कि ज्यादा से ज्यादा समय भगवान के पूजन में दो, इसलिए थोड़ा कम खाएं और व्रत करें। 3 प्रकार के व्रत होते हैं। उत्तम जो व्रत होता है वो ये होता है कि निराहार रह के नवरात्रि रहा जाए। हाँ, ऐसे कई लोग हैं जो निराहार रह के भी नवरात्रि रहते हैं, कुछ नहीं खाते वो। मध्यम कोटि का व्रत वो है जो दूध पी के या फिर फलाहार रह के व्रत किया जाए एक टाइम, वो क्या है? मध्यम कोटि का व्रत। और भैया विचार कर लेना अपन कौन सी कोटि में है। तीसरी कोटि का व्रत ये है कि एक टाइम फलाहार और एक टाइम भोजन। प्रेम से कहिए जय माता की। अपन कौन सी कोटि में है? तीसरे नंबर वाली में। कोई परेशानी वाली बात नहीं, कम से कम तीसरे वाले में है। तो कुछ तो ऐसे हैं जो उस कोटि में भी नहीं है, वो कहते हैं अरे मन चंगा तो कठौती में गंगा। क्या होता है? अच्छा, कोई से क्यों भैया व्रत करो, तो बोले क्या होता है व्रत करने से? जैसे एक कबीरदास जी का दोहा है कि नहाए धोए क्या हुआ। तो भाई वो उन लोगों के लिए है जो बड़े सिद्ध कोटि के संत हैं, अपने लिए नहीं है। इसलिए हमें इस शरीर को साधने के लिए व्रत जरूर करना चाहिए। तो ये 3 व्रत हैं, निर्जला व्रत, फलाहार वाला व्रत और एक समय आहार वाला व्रत। इसलिए ये व्रत जरूर करना चाहिए, जो हो जाए शक्ति के सामर्थ्य के अनुसार करना चाहिए। और दूसरी बात यह है कि हमारे लिए कलश स्थापन करना चाहिए। घर में आप लोग रखते हैं ना एक कलश नवरात्रि में, उसमें वरुण देव का आवाहन और देवी जी का आवाहन होता है। यदि हम घर पे नहीं रख पाते तो जो मोहल्ले में देवी जी रखी जाती हैं उसमें जो कलश विराजमान होते हैं, और हम लोग जो महाराज थोड़ी बहुत दक्षिणा देते हैं समिति में, देते हैं कि नहीं देते, तभी तो ये देवी जी विराजमान मोहल्ले मोहल्ले होती हैं। तो घर में ना रख पाए, रखो तो घर में रखो, बढ़िया बात है। ना रख पाओ तो जो मंदिर में समिति के द्वारा जो देवी जी विराजमान होती हैं और आपका जो वहाँ दक्षिणा जाती है, आपका पैसा जाता है, तो वहाँ जो पंडित जी पूजन करते हैं या जो यजमान बन के पूजन करते हैं कलश का, उसका पुण्य फल आपके लिए प्राप्त हो जाता है। इसलिए भैया ये देवी जी रखी जाती हैं जगह जगह कि हर आदमी ना कर पाए तो वहाँ से पुण्य फल प्राप्त हो जाएगा। तीसरी चीज, नवरात्रि में हमारे लिए जवारे जरूर लगाने चाहिए, और जवारों की भी बड़ी महिमा है। हरे जवारों का अलग महत्व है, पीले वालों का अलग महत्व है और सफेद वालों का अलग है। यदि जवारे सफेद निकल आए तो भैया वो बहुत शुभ माने जाते हैं। जो सेवा करते हैं यजमान और उनकी भक्ति से कहीं महाराज निकल आए तो बहुत पुण्यदायी होता है। उस जवारे के लिए अपने यदि तिजोरी में रख लिया जाए या फिर उसका कवच बना के पहन लिया जाए तो महाराज वो दुनिया में अजेय हो जाता है आदमी, धन धान्य की कोई कमी नहीं रहती। इसलिए जवारों की बड़ी सेवा करना चाहिए, जल डालना चाहिए, दूध डालना चाहिए। और देखो जवारे बहुत जल्दी बढ़ जाते हैं, बढ़ते कि नहीं? खेत में आप गेहूं बो के आओ, इतने जल्दी नहीं निकलते, और जवारे वो अपन फट से निकल आते हैं।
इसका प्रभाव क्या है? बोले मातेश्वरी जो है वो जवारों के रूप में, जयंती के रूप में बैठी हुई हैं। जयंती मंगला काली भद्रकाली कपालिनी दुर्गा क्षमा शिवा धात्री स्वाहा स्वधा नमोस्तुते। वो भगवती जयंती माता का पूजन जवारे में होता है। तो जवारे का जब भी पूजन करो तो माता जयंती का नाम लेके करो। जयंती का अर्थ क्या है? जहां पर जय की कभी अंत नहीं होती, माने जो जवारों का पूजन करता है उसके जय की अंत दुनिया में नहीं होती, उसकी जय जयकार पूरी दुनिया में सदैव होती रहती है। इसलिए भैया जवारों का पूजन जरूर करना चाहिए। हाँ, नित्य प्रति 9 दिन जरूर करना चाहिए। तो जवारे बहुत जल्दी बढ़ जाते हैं। इसका महत्व क्या है? बोले जवारों के लिए हमने जल्दी आज सेवा करी और जवारे बहुत जल्दी बढ़ गए। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये होता है आशीर्वाद वो जवारे देते हैं कि जिस प्रकार हम बहुत जल्दी बढ़ गए हैं, तुमने हमारा पूजन किया है, अब तुमने जिस कामना से हमारा पूजन किया है, तो जैसे जल्दी हम बढ़ गए ऐसे तुम भी अपने जीवन में बहुत जल्दी बढ़ जाओगे, तरक्की करोगे, खूब जल्दी तुम दुनिया में नाम कमाओगे। इसलिए जवारों का पूजन करना चाहिए। और चौथी चीज, देवी माँ का पूजन करना चाहिए। देवी जो माँ है उनका पूजन। या देवी सर्वभूतेषु ज्योति रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। अपने घर में ज्योत जरूर जलाना चाहिए। ज्योत की बड़ी महिमा है। ज्योत की महिमा को मैं कई दशकों से देख रहा हूँ। जिस घर में माता रानी के नाम पे हनुमान जी महाराज की या किसी के नाम की ज्योत जलती है, उस घर में कभी अनिष्ट नहीं होता। जिस घर में नित्य प्रति 12 महीने ज्योत जलती है, ऐसे घर में कभी अकाल मृत्यु नहीं होती। ज्योत की बड़ी महिमा है। और देखो ज्योत का मतलब क्या है? ज्योत प्रकाश देती है। इसका मतलब क्या है? बोली भैया ज्योत का मतलब यही है कि हे मातेश्वरी, जैसी ज्योत हम आपके लिए जला रहे हैं, ऐसे हमारे परिवार की पुण्य की ज्योत, धर्म की ज्योत, सत्कर्म की ज्योत सदैव बढ़ती रहे। था काम ज्योत जरूर जलाना चाहिए। और ज्योत जलाने का मतलब क्या है? ज्योत से हमारे लिए कई प्रकार के लाभ प्राप्त होते हैं। एक नहीं, हजारों प्रकार के लाभ प्राप्त होते हैं। अब कोई कहते गुरुजी ज्योत बुझ गई, तो मन में संदेह आ जाता है, गुरुजी बुझ गई ज्योत, इसका मतलब कुछ गड़बड़ होने वाला है। देखो भाई, अखंड ज्योत जलाना बात एक अलग है। संकल्प लेके जो जलती है अनुष्ठानों में, वो अलग है। अपने घर में जो ज्योत जल रही है उसको आप अखंड से मत जलाइए। ये कहिए हे मातेश्वरी, जब तक मेरी हिम्मत है, सामर्थ्य है, मैं उतनी जला रही हूँ, आगे आपकी इच्छा जो हो जाए। बस लगत तो मैं अखंड जलाऊंगी, लेकिन यदि बुझ गई तो फिर मातेश्वरी आप जाने। ऐसा संकल्प करके जलाएं। तो ऐसा जब हम जलाते हैं तो ऐसी वो जलती भी है। और जब अखंड का व्रत ले तब जरूर बुझ जाती है। हाँ, इसलिए माता रानी के भरोसे ही उसके लिए छोड़ दीजिए कि हे मातेश्वरी, आपके ही भरोसे हैं। पांचवी चीज, नवरात्रि में हमारे लिए कन्या पूजन जरूर करना चाहिए। कन्या पूजन का क्रम क्या है? कन्या पूजन के 3 क्रम हैं। या तो हर दिन आप एक एक कन्या का पूजन करते जाइए। जैसे आज है, एक का आज कर लिया, एक का आपने कल कर लिया, एक का परसों, ऐसे 9 दिन में 9 कन्याओं का पूजन हो जाता है। दूसरा क्रम कन्या पूजन का ये है कि जितने नवरात्रि के दिन चल रहे हैं उतनी कन्याओं का पूजन आप करें। मान के चलें
कि जैसे आज एकम तिथि है प्रतिपदा, तो आज एक कन्या का पूजन करें, दूसरे दिन 2 कन्याओं का करें, तीसरे दिन 3 का करें। ऐसे क्रम बढ़ाते बढ़ाते 9 दिन में आप 9 कन्याओं का पूजन करें। ये दूसरा प्रकार। या फिर तीसरा प्रकार है, जिनके पास समय नहीं है पूजन करने के लिए, वो एक काम करें, नवरात्रि के 9वीं के दिन 9 कन्याओं को बुलाएं, उनके चरणों को धोएं, उनका श्रृंगार करें, बढ़िया उनको भोजन कराएं और उनकी विदाई करें। इस प्रकार जो कन्या का पूजन नवरात्रि में करते हैं, दुनिया में जो असाध्य चीजें हैं उनके लिए भी माता रानी साध्य कर देती है, वो हमारे लिए प्रदान कर देती हैं। एक दिन कथा आएगी कन्याओं की, किस प्राप्ति के लिए कितनी कन्याओं की कौन सी पूजन हमारे लिए करना चाहिए, ये भी बीच में एक दिन आएगी, तो उसको हम बीच में सुनेंगे। छठवां काम जो है वो हमारे लिए कोई ना कोई पाठ करना चाहिए। ठीक है, जब भी आप सुबह उठें, आपको जो भी आता है, दुर्गा चालीसा का पाठ माता रानी को सुना दीजिए, नवारण मंत्र सुना दीजिए। वो भी नहीं आता तो माता रानी के लिए कुछ ऐसी चीज सुना दीजिए, कुछ भजन ही सुना दीजिए, लेकिन देवी के लिए जरूर कुछ सुनाइए, है ना। जो हमारी इच्छा होती है, उस इच्छा के अनुसार जो कोई माता देवी का पूजन करता है या पाठ करता है, वो उसे प्राप्त होती है। मान के चलो किसी का विवाह नहीं हो रहा, भाई उम्र ज्यादा हो गई, विवाह नहीं हो रहा, देखने वाले बहुत आ रहे, तो क्या किया जाए? पत्नी मनोरमां देहि मनोवृत्तानुसारिणी तारिणीं दुर्ग संसारो सागरस्य कुलोद्भवाम्। यदि विवाह नहीं होता तो इस संपुट का पाठ करके सप्तशती का यदि अनुष्ठान किया जाए तो निश्चित विवाह होता है। और यदि धन धान्य की कमी है तो उसके लिए संपुट लग के पाठ होता है। कोई रोग है तो उस रोग निवृत्ति के लिए दुर्गा सप्तशती का संपुट लग के पाठ होता है, तो मातेश्वरी पूर्ण करती हैं। इसलिए हमें देवी जी के लिए कोई ना कोई पाठ जरूर सुनाना चाहिए। सातवीं चीज, हमारे लिए माता देवी के लिए 2-5 आहुति दिन में छोड़ना चाहिए। और माता रानी को सबसे ज्यादा जो पसंद है हवन में, वो खीर है। खीर और बेलगिरी, बेलगिरी माने बेल का फल सुखा के घी में डूब के यदि हवन किया जाए तो मातेश्वरी उससे प्रसन्न हो जाती हैं। ये असाध्य चीजें हैं। ऐसे माता रानी की हमें कुछ आहुति छोड़ना चाहिए। फिर ब्राह्मण भोजन कराना चाहिए 9वीं के दिन। 9वीं को ना करा पाए तो 10वीं के दिन कराना चाहिए। माता देवी की हमें परिक्रमा करनी चाहिए। कितनी परिक्रमाएं होती हैं देवी जी की? एक प्रदक्षिणा जरूरी है। एक चंड्या रवि सप्तो तिसरा कार्या विनायकी हरिश्चतुस्रा कर्तव्या शिवस्य अर्ध प्रदक्षिणा। माता देवी की एक परिक्रमा होती है। भगवान सूर्य की 7 होती हैं। तीसरा कार्या विनायक गणेश जी की 3 होती हैं। भगवान विष्णु की 4 होती हैं और शंकर जी की आदि होती है। ये प्रदक्षिणाओं के नियम है, तो देवी जी की हम प्रदक्षिणा करें और माता रानी के लिए बढ़िया भोग लगाएं। और यदि माता रानी को सबसे ज्यादा प्रसन्न करना हो तो क्या किया जाए? बोले इन सब कामों को करके जो दोपहर में समय बच जाए, यदि उस समय में श्रीमद् देवी भागवत महापुराण की कथा सुन ली जाए तो देवी जी हमारे ऊपर प्रत्यक्ष कृपा वर्षा देती है और हमारे परिवार का उद्धार करती है। इसलिए भैया हमारे लिए ये काम जरूर करना